नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा के इस नए पड़ाव में। आज हम एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे भक्त की बात करने जा रहे हैं जिनके नाम मात्र से ही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं वीर हनुमान की। उनकी शक्ति, उनकी भक्ति और उनकी निष्ठा अतुलनीय है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महान पराक्रमी की शक्ति की परीक्षा भी ली गई थी? क्यों, किसने ली और इस परीक्षा का क्या परिणाम हुआ? ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि विश्वास, समर्पण और आत्मबोध की एक गहरी गाथा है। यह आपको बताएगी कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं होती, बल्कि मन की एकाग्रता, भक्ति की गहराई और अपने उद्देश्य के प्रति अटूट निष्ठा में होती है। यह प्रसंग इतना दिलचस्प है कि आप इसे अंत तक देखे बिना नहीं रह पाएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलेंगे हनुमान जी की शक्ति परीक्षा का वो रहस्य जो हर भक्त को जानना चाहिए। कहानी शुरू होती है किशिकंदा नगरी से, वानरों की उस अद्भुत राजधानी से। वानर राज सुग्रीव गहरे दुख और भय में डूबे हुए थे। उनके बड़े भाई पराक्रमी बलि ने उन्हें धोखे से राज्य से बेदखल कर दिया था और उनकी पत्नी रूमा का भी अपहरण कर लिया था। सुग्रीव असहाय और भयभीत होकर ऋष्यमूक पर्वत पर छिपे हुए थे, जहां बाली का शाप होने के कारण वह आ नहीं सकता था। इसी बीच वन वन भटकते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और उनके अनुज लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे। राम अपनी प्रिय पत्नी सीता माता के वियोग में व्याकुल थे, जिनका अपहरण लंकापति रावण ने कर लिया था। उन्हें एक ऐसे साथी की तलाश थी जो सीता को खोजने और रावण का वमन करने में उनकी सहायता कर सके। सुग्रीव ने दूर से ही राम और लक्ष्मण को देखा। उन्हें लगा कि बाली ने उन्हें मारने के लिए शायद कोई दो योद्धा भेजे हैं। भयभीत होकर उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान और विश्वसनीय मंत्री हनुमान जी से कहा, हनुमान, जाओ और पता करो ये दोनों कौन हैं। ये मित्र हैं या शत्रु? इनकी मंशा क्या है? अपने स्वामी की आज्ञा पाकर हनुमान जी ने तुरंत एक साधारण विनम्र ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। वे जानते थे कि यदि वे अपने वास्तविक वानर रूप में जाएंगे तो सामने वाले भयभीत हो सकते हैं। यह हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का पहला प्रमाण था। वे जानते थे कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में विनम्रता और सावधानी कितनी आवश्यक है। ब्राह्मण रूप में हनुमान जी राम और लक्ष्मण के समीप पहुंचे और अत्यंत मधुर तथा संस्कृत निष्ठ वाणी में बोले, आप दोनों कौन हैं? क्षत्रिय वीर प्रतीत होते हैं। इस घोर वन में किस प्रयोजन से आए हैं? आप दोनों की शोभा तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही है। हनुमान जी की वाणी इतनी शुद्ध और प्रभावशाली थी कि राम जी भी उनकी विद्वता से चकित रह गए। राम जी ने अपना और लक्ष्मण का परिचय दिया और माता सीता के हरण की दुखद कथा सुनाई। हनुमान जी ने यह सब ध्यान से सुना। उनकी आंखों में करुणा और सहायता का भाव उभर आया। उन्हें तुरंत आभास हो गया कि ये दोनों कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर हैं और इन्हीं के द्वारा सुग्रीव का उद्धार और सीता माता की खोज संभव है। राम की कथा सुनकर हनुमान जी ने अपना ब्राह्मण रूप त्याग दिया और अपने विशाल असली रूप में प्रकट हुए। उनके इस अद्भुत रूप को देखकर राम और लक्ष्मण विस्मित रह गए। हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, मैं सुग्रीव का मंत्री और सेवक हूँ। मेरे स्वामी को भी आपकी सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने तुरंत राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाया और हवा में उड़ते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास ले गए। यहीं से राम और सुग्रीव की मित्रता हुई, जिसे अग्नि को साक्षी मानकर पक्का किया गया। राम ने सुग्रीव को बाली से मुक्त कराने और उनका राज्य वापस दिलाने का वचन दिया। बदले में सुग्रीव ने सीता माता को खोजने में राम की सहायता करने का वचन दिया। अब यहाँ आता है कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़, हनुमान जी की शक्ति परीक्षा का क्षण। राम ने सुग्रीव को वचन तो दे दिया था कि वे बाली का वध करेंगे, लेकिन बाली की शक्ति इतनी महान थी, उसे मारना किसी साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं थी। सुग्रीव ने राम को बाली की असीम शक्ति का बखान किया। उन्होंने बताया कि बाली एक ऐसे विशालकाय ताल के 7 पेड़ों को एक ही बाण से भेद सकता था। राम इस बात को समझ गए कि सुग्रीव के मन में बाली की शक्ति का भय अभी भी घर किए हुए है, और साथ ही उन्हें यह भी समझना था कि क्या हनुमान, जो उनके सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी बनने वाले थे, इस विशाल कार्य को पूरा करने में सक्षम थे।
यहाँ राम ने सीधे तौर पर हनुमान की शक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय नहीं लिया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा संकेत दिया जिससे हनुमान स्वयं अपनी शक्ति को पहचान सके। राम ने 7 विशाल ताल वृक्षों की ओर देखा और सुग्रीव से कहा, क्या बाली सचमुच इन 7 वृक्षों को एक ही बार से भेज सकता था? सुग्रीव ने हाँ में उत्तर दिया। तब राम ने अपना धनुष उठाया और एक ही बाण में उन 7 ताल वृक्षों को भेज दिया। बाण 7 वृक्षों को चीरता हुआ पृथ्वी के भीतर भी समा गया। यह दृश्य देखकर सुग्रीव और अन्य वानर अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन हनुमान जी के मन में एक गहरा विचार आया। उन्हें तुरंत अपनी खोई हुई शक्ति का स्मरण हो आया। जामवंत जी ने उन्हें बताया था कि वे पवन पुत्र हैं, अतुलित बल के धाम हैं, लेकिन बचपन में शाप के कारण उन्हें अपनी शक्तियों का विस्मरण हो गया था। राम द्वारा 7 ताल वृक्षों को भेजने का यह कार्य हनुमान जी के लिए एक संकेत था। यह एक अप्रत्यक्ष शक्ति परीक्षा थी। राम जी ने यह सिद्ध कर दिया था कि वे बाली से कई अधिक पराक्रमी थे, और साथ ही उन्होंने हनुमान जी को अपने गुप्त शक्तियों को जागृत करने की प्रेरणा भी दी थी। हनुमान जी समझ गए कि अगर राम इतनी शक्तिशाली हैं, तो उनके सेवक के रूप में उन्हें भी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा। उन्होंने तत्काल अपनी शक्ति का अनुभव किया। उनके भीतर का आत्मविश्वास जागृत हो गया। यह सिर्फ बाली को मारने की बात नहीं थी, बल्कि लंका जैसे विशाल साम्राज्य तक पहुंचने, सीता माता को खोजने और रावण जैसे बलशाली शत्रु का सामना करने के लिए यह आत्मविश्वास अत्यंत आवश्यक था। राम द्वारा ली गई यह शक्ति परीक्षा हनुमान जी के लिए एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट थी। इसके बाद ही हम हनुमान जी के उन अद्भुत पराक्रमों को देखते हैं। समुद्र लंघन, 100 योजन विशाल समुद्र को एक छलांग में पार करना, लंका दहन, रावण की अभेद लंका को जलाना, अक्षय कुमार वध, रावण के पुत्र अक्षय कुमार को पल भर में मार देना, संजीवनी बूटी लाना, लक्ष्मण के जीवन को बचाने के लिए द्रोणाचल पर्वत उठा लाना। यह सब तभी संभव हुआ जब हनुमान जी को अपनी वास्तविक शक्ति का ज्ञान हुआ। यह ज्ञान उन्हें राम के संकेत और उस अप्रत्यक्ष परीक्षा के माध्यम से मिला था। यह परीक्षा सिर्फ शारीरिक बल की नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास, उद्देश्य के प्रति निष्ठा और अपनी क्षमताओं को पहचानने की परीक्षा थी। हनुमान जी की शक्ति परीक्षा ये सिखाती है कि सच्चा गुरु शिष्य की क्षमता को पहचानता है। राम जानते थे कि हनुमान जी की क्षमता को बस उसे जगाने की आवश्यकता थी। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास न हो, तब तक हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। भक्ति, समर्पण बल को कई गुना बढ़ा देते हैं। हनुमान जी का बल उनकी राम के प्रति अटूट भक्ति से और भी प्रबल हो गया था। परीक्षाएं हमें तैयार करती हैं। जीवन की हर चुनौती, हर परीक्षा हमें भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करती है। दोस्तों, हनुमान जी की यह कथा आज भी हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक है। हमारे भीतर भी अक्सर ऐसी शक्तियाँ, ऐसी क्षमताएं छिपी होती हैं जिन्हें हम स्वयं नहीं पहचान पाते। हमें भी किसी राम जैसे गुरु, किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो हमें हमारी क्षमताओं का एहसास करा सके। क्या आप भी अपनी उन छिपी शक्तियों को पहचानना चाहते हैं? क्या आप भी अपने जीवन के उद्देश्य को जानना चाहते हैं? हनुमान जी की यह कथा हमें यही संदेश देती है। अपने आप पर विश्वास करो, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो और अपने आंतरिक शक्ति को कभी मत आंको। जब आप भक्ति और निष्ठा के साथ किसी कार्य में लग जाते हैं, तो आपकी सीमाएं स्वयं टूट जाती हैं। याद रखिए, हर इंसान के भीतर एक हनुमान छिपा है। इसे केवल अपनी शक्तियों का स्मरण कराना है। अपनी चुनौतियों को अपनी परीक्षा समझो और उन्हें अपनी क्षमताओं को पहचानने का अवसर बनाओ। हनुमान जी ने सिर्फ समुद्र नहीं लांगा, उन्होंने विश्वास और भय के समुद्र को लांगा। उनकी यह कहानी हमें अपने डर पर विजय पाने और अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देती है। हमें उम्मीद है कि हनुमान जी की शक्ति परीक्षा की यह गाथा आपको पसंद आई होगी और आपको भीतर तक प्रेरित कर पाई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगले वीडियो तक जुड़े रहें ज्ञान और प्रेरणा की इस यात्रा से। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।